हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे, बेहतरीन होंगे। मैं अमरपाल मलिक, आपका गणित अध्यापक, एक बार फिर से भारत के एक सबसे अच्छे एजुकेशनल प्लेटफॉर्म O2N डिजिटल एजुकेशन पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और बच्चों, आज हम एक्सरसाइज कक्षा 11th एक्सरसाइज 1.4 को कवर करने जा रहे हैं। तो बेटा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम सीधे चलते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, जिसका नाम है एक्सरसाइज 1.4 चैप्टर 1 समुच्चय। एक्सरसाइज 1.4। बच्चों, पहला क्वेश्चन रीड करते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले बच्चों हमको क्या ज्ञात करना है? सम्मिलन ज्ञात करना है। तो सम्मिलन के लिए मैं आपके लिए बता दूं कि सम्मिलन को बच्चों यहां पे थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। समुच्चयों का सम्मिलन। और बच्चों, ये जो सम्मिलन होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। और इस यूनियन को बच्चों हम किससे? यू से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो प्रतीकात्मक चिन्ह होता है वो यू होता है। ठीक है बच्चों, अब इसको थोड़ा समझिए कि समुच्चयों का सम्मिलन क्या होता है। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बच्चों ये बता दूं कि जो समुच्चयों का सम्मिलन होता है, दो या दो से अधिक समुच्चयों के सभी अवयवों को एक साथ रख देना एक समुच्चय में समुच्चयों का सम्मिलन कहलाता है। तो आप बस इतना याद रखिए बच्चों, समुच्चय का जो सम्मिलन है उसका तात्पर्य है हमारा एक साथ रखना। क्या है बच्चों? एक साथ रखना। मैं थोड़ा एग्जाम्पल से क्लियर करता हूं। जैसे ए समुच्चय है मेरे पास बच्चों, 1, 2 और 3 अवयव है समुच्चय ए में। एक बी समुच्चय है जिसे मेरे पास में क्या है बच्चों? 2 है, 3 है, 5 है, 6 है। अब मुझे इसका क्या निकालना है? यूनियन निकालना है। यूनियन मतलब बच्चों सम्मिलन निकालना है। तो सम्मिलन निकालने के लिए क्या करेंगे? ए यूनियन बी। इसको बच्चों इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या हो जाएगा? ए यूनियन बी। अब देखो जी, ए यूनियन बी जो होगा बच्चों, क्या करते हैं कि जो ए के जो अवयव हैं और जो बी के अवयव हैं, इनको एक ही सेट, एक ही समुच्चय में रख देते हैं एक साथ। और बच्चों एक दूसरी बात और याद रखनी है कि कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। दूसरे शब्दों में कहूं तो किसी भी अवयव की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब देखो बच्चों, पहले मैंने 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया। समुच्चय ए के सारे अवयव मैंने बच्चों इसमें लिख लिए। अब इसके साथ में बेटा बी जो समुच्चय है उसके भी अवयव इसके साथ में रखने। अब यहाँ पे देखो क्या आया जी, इसका पहला एलिमेंट, पहला अवयव कितना है? 2। तो बच्चों 2 तो मैं पहले लिख चुका हूं, तो 2 को नहीं लिखूंगा। 3 है, 3 को पहले लिख चुका हूं, 3 नहीं लिखूंगा। अब क्या आया मेरे पास में? 5 और 6, इनको लिख लूंगा। तो इस तरीके से बच्चों हमें क्या मिल गया? ए यूनियन बी। समझ में आया बेटा? अब इसके साथ थोड़ा सा एक साथ के साथ ही बच्चों एक समझ लीजिए, एक दूसरा पॉइंट आता है सर्वनिष्ठ। क्या आता है बच्चों? सर्वनिष्ठ। अब बेटा सर्वनिष्ठ जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन। और इसका बच्चों जो प्रतीकात्मक साइन होता है, जो सिंबल होता है, वो होता है ये उल्टा जो यू होता है, ये होता है बेटा इसका सर्वनिष्ठ का सिंबल। ठीक है बच्चों। अब बच्चों सर्वनिष्ठ क्या होता है? सर्वनिष्ठ बोलते हैं बच्चों दो या दो से अधिक समुच्चयों के उभयनिष्ठ अवयवों को। उभयनिष्ठ अवयवों को क्या बोलते हैं? सर्वनिष्ठ बोलते हैं। जैसे बच्चों मैं इसी एग्जाम्पल से इसका सर्वनिष्ठ निकालना होता तो किस प्रकार से निकालूंगा मैं? ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होगा? देखो जी, ए की वैल्यू क्या है बच्चों मेरे पास में? 1, 2, 3। समुच्चय ए लिख लिया। इसका इंटरसेक्शन बच्चों किसके साथ निकालना है मुझे? समुच्चय बी के साथ। तो बी में क्या है? 2, 3, 5, 6।
ठीक है बच्चों, अब देखो जी इसका बेटा उभयनिष्ठ देखो, उभयनिष्ठ क्या हम बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते हैं जो दो समुच्चय में ऐसे अवयव जो एक जैसे होते हैं। तो एक जैसे क्या क्या जी, देखो बच्चों ये 2 है, ये 2 है, दोनों में है एक जैसा, तो 2 को लिखेंगे। 3 है बच्चों यहाँ पे और यहाँ पे भी 3 है, तो 3 लिखेंगे। अब कोई भी अवयव सेम सेम नहीं है, 1 है तो नहीं है इसमें, 5 इसमें नहीं है, 6 इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, तो इंटरसेक्शन निकालते हैं बच्चों इस प्रकार से, इसको बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, या इसी इंटरसेक्शन को हिंदी में बोलते हैं बच्चों सर्वनिष्ठ। ठीक है जी, अब बच्चों इससे एक बात और सीख लो, अगर हमें बेटा दो समुच्चयों का अंतर निकालना हो, दो समुच्चयों का क्या निकालना हो, अंतर निकालना हो, जैसे समुच्चय ए माइनस बी निकालना हो, तो बच्चों क्या करेंगे, ए की प्लेस बेटा ए के समुच्चय की वैल्यू क्या है 1 2 3 लिख दिया जी, माइनस बी समुच्चय बी के अवयवों को लिख दो, जो लिख देते हैं जी 2 3 5 6 है, 2 3 5 और 6। ठीक है बच्चों, अब यहां पे आप देखो बराबर, अब बेटा a माइनस बी जो आएगा क्या होगा, जो a के जो बच्चों a के जो वो हैं अवयव जो हैं a के अवयवों से बच्चों क्या करता है, b में उपस्थित अवयवों को अलग कर देते हैं। अब यहां पे देखो, देखो बेटा ये 2 है, ये b में है, तो इसलिए इसको नहीं लिखेंगे, कट गया जी। अब यहां पे देखो बच्चों 3 है, 3 आ रहा है इसमें, तो इस 3 को नहीं लिखेंगे हम, ये भी क्रॉस, और 5 आ रहा है, 6 आ रहा है, ये इसमें है ही नहीं। तो अब बच्चों a माइनस बी की जो हमारी वैल्यू होगी वो होगी a समुच्चय a के अवयवों से समुच्चय b के अवयवों को हटा देना। अब बच्चों यहाँ पे क्या बचा, हमारे पास में सिर्फ 1 बचा, क्या बचा जी, सिर्फ हमारे पास में 1 बचा, क्योंकि 2 से 2 हट गया, 3 से 3 हट गया, वो समुच्चय b के अवयव थे। समझ में आएगी होगी बेटा a माइनस बी। अगर समझ में नहीं आया है तो बच्चों थोड़ा सा फिर से देख लीजिए, अगर मुझको b माइनस ए निकालना होता, क्या निकालना होता, b माइनस ए, तो अब क्या करेंगे, समुच्चय b के अवयवों में से b क्या है जी हमारे पास में 2 3 5 6, हाँ जी क्या 2 3 5 6, इसमें से माइनस कर देने a के, तो a क्या था जी हमारे पास में 1 2 3। ठीक है बच्चों, अब देखो जी, अब बच्चों यहां से देखो ये 2 है, b से a के अवयव निकाल देने, तो बेटा 2 है ये, तो इसको नहीं लिखेंगे। ठीक है, ये b का अवयव है तो अलग हो जाएगा, 3 है तो 3 को नहीं लिखेंगे। क्या है, सिर्फ हमारे पास अब क्या शेष बचा बच्चों 5 6। ठीक है, b में जो a के अवयव उपस्थित थे बस उनको हटा देना है, उसी से हमारा क्या निकल जाएगा, b माइनस ए हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप b माइनस ए को समझ गए होंगे। एक होता है हमारा, हाँ एक होता है बेटा हमारा असंयुक्त, क्या होता है, असंयुक्त, असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त समुच्चय, जिसको बच्चों इंग्लिश में बोलते हैं डिसजॉइंट, डिसजॉइंट सेट। ठीक है जी, इसको क्या बोलेंगे जी हम, डिसजॉइंट सेट। अब बच्चों यहां पे देखो डिसजॉइंट सेट क्या होता है, इन्हीं में से लेकर चलो, अगर a और b का मुझे डिसजॉइंट सेट निकालना है तो a और b का डिसजॉइंट सेट कब होते हैं बेटा, कब इनको असंयुक्त समुच्चय बोला जाएगा, इनको असंयुक्त समुच्चय जब बोला जाएगा जब बच्चों सेट a और b में बेटा कुछ भी उभयनिष्ठ ना हो, मतलब a इंटरसेक्शन b हमारा किसके इक्वल आए, फाई के। फाई का मतलब आप जानते हैं, इसको बच्चों हम खाली मजला कोष्ठक से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो जब हमारा बच्चों a इंटरसेक्शन b क्या है, फाई आए, मतलब a और b में कुछ भी उभयनिष्ठ अवयव नहीं मिले, तो तब हम उस समुच्चय को क्या बोलेंगे, असंयुक्त समुच्चय। ठीक है, अगर बच्चों इतना तुमने याद कर लिया है, देख लो ध्यान से, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम अपनी इस एक्सरसाइज को सारी को बेटा सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं।
अब यहाँ पे देखो बेटा, निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्म का सम्मिलन ज्ञात करना। सम्मिलन मैंने बताया था, सम्मिलन क्या होता है बच्चों, यू होता है। क्या होता है, यू होता है। तो हमको क्या निकालना है, एक्स यूनियन वाई। यहाँ पे देखो बच्चों, हमको एक क्या निकालना, एक्स यूनियन वाई बराबर, अब मिला दो जी इनको। पहले मैं बच्चों इनको ही लिखे लेता हूँ, 1 2 3 से ही शुरू कर लेता हूँ, 1 2 3। अब बेटा यूनियन जब निकालते हैं, जब सम्मिलन, सम्मिलन का मतलब होता है एक ही ब्रैकेट में इनको एक साथ रख देते हैं, ए और बी के अवयवों को। किसी को भी पहले लिख दो, या तो इसको पहले लिख दो या उसको पहले लिख दो। 1 2 3 लिख दिया मैंने। अब बच्चों इसको लिखते हैं एक, तो एक तो मैं पहले लिख चुका, आ चुका है बेटा, पुनरावृत्ति नहीं होगी। 3 3 देखो जी, 3 भी लिख चुके हैं। क्या बचा, सिर्फ 5। तो इसमें बच्चों हम 5 और लिख लेंगे। इस तरीके से हमारा ये एक्स यूनियन वाई की वैल्यू हमें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने सेकंड ऑप्शन की तरफ। सेकंड को देखिए जी, ए की वैल्यू क्या है बच्चों, ए ई आई ओ यू, और सेट बी की वैल्यू क्या, ए बी सी। अब इसमें हमको क्या निकालना है बच्चों, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। तो बेटा मिला के लिख दो, ए बी सी या ए ई आई ओ यू, उसको लिख लो। पहले लिख लिया जी मैंने, ए ई आई ओ यू, लिख लिए सारे अवयव। अब इसमें से बेटा उन अवयवों को लिखो जो इसमें अभी नहीं मौजूद हैं। अब देखो ए तो मौजूद है जी, बी नहीं है तो बी लिख लो जी, बी। सी नहीं है तो कॉमा सी लिख लो। इस तरीके से बच्चों हमारा ए यूनियन बी हमको मिल जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम थर्ड वाले ऑप्शन पे। ए क्या है, एक्स जेड, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। अब यहां पे थोड़ा सा देखिए कि बच्चों यहां पे जो ए है, यहां पे जो सेट ए जो हो जाएगा हमारा, मैं यहां पे लिख देता हूं, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो बेटा 3 का गुणज क्या होगा, 3 3 दूनी कितना होता है, 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, डॉट 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 ऐसे। ठीक है, अब बच्चों दूसरा पढ़ो बी। तो बी की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, बी बराबर एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। जब 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है तो क्या होगी बच्चों, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 5। अब ये ए हो गया, बी हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है जी, ए यूनियन बी। अब यहां पे देखो बच्चों, इसमें कॉमन देखो बच्चों, 3 है, 6 है, 9 है, 12 है। अब यहां पे देखो बच्चों, 1 2 3 4 5, तो इसमें कॉमन क्या देखो, 3 कॉमन है। और कुछ कॉमन है बच्चों इसमें क्या, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। ठीक है, 3 6 9 12 हो गया। एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक से, 1 2 3 4 5 हो गया। अब बच्चों इसमें आप देखोगे, सॉरी इसमें क्या है बच्चों, हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी में बच्चों हम लिखे देते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब बच्चों इसमें देखो ये सारी संख्याएं जो हैं, सॉरी हाँ बच्चों ये देखो, अब बच्चों ये ए की वैल्यू है, ये बी की वैल्यू है, हमको क्या निकालना है, ए यूनियन बी निकालना है। अब बच्चों ये वाली जो वैल्यू है 3 6 9 12 है। अब इसमें देखो 1 2 3 4 5 है। तो अब यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों 1 2 3 4 5। ठीक है बच्चों, 1 2 3 4 5 हो गए। अब बच्चों यहाँ पे क्या 3, तो 3 तो हमारा आ चुका है। 3 के बाद में क्या लिखेंगे हम, 6 9 12 डॉट डॉट डॉट। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा क्या निकल जाएगा, ये ए यूनियन बी निकल जाएगा। ठीक है जी, हाँ बच्चों अब चलते हैं बेटा हम अपने नेक्स्ट ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 4। ए बराबर क्या जी, एक्स जेड, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है और एक एक्स से छोटा है और 6 से भी ये बेटा छोटा है और 6 के बराबर है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो ये बच्चों हमारा क्या आएगा, यहां पे देखो ये ए सेट की वैल्यू क्या आएगी, ए बराबर हो जाएगा हमारा
एक से बड़ा है, तो एक से बड़ा क्या आएगा बच्चों, 2 3 4 5, और इसमें लिख रहा है ये 6 से छोटा है और 6 के बराबर है, तो 6 भी लिख लेंगे। ठीक है जी। अब बच्चों बी में क्या, एक प्राकृतिक संख्या है और 6 से बड़ी है और 10 से छोटी है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, तो जो बी जो है क्या है, 6 से बड़ा है, तो देखो 6 से बड़ा क्या आएगा, 7 8 9, और 10 से क्या छोटा है, तो 10 को नहीं लिखेंगे। अब आप समझ गए होंगे इस क्वेश्चन के लिए बच्चों, अगर हमको ए यूनियन बी निकालना है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मिला दो जी इनको, 2 3 4 5 6। अब दूसरे वाले सेट के बस ये देख लो कि पहले हमने लिखे तो नहीं है, 7 नहीं आया जी, 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, तो सभी को ये भी लिखे जाएंगे, 7 8 9। इस प्रकार से बच्चों हमारा ये क्या आ जाता है, हमारे पास में ए यूनियन बी निकल के आ जाता है। अब बच्चों अब रीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। ए बराबर क्या, 1 2 3, बी बराबर क्या, देखो बच्चों ए यूनियन बी निकालोगे तो ए की वैल्यू क्या है बच्चों, 1 2 3, यूनियन का प्रतीक लगा दिया बेटा, प्रतीकात्मक चिन्ह यू, और बी की वैल्यू क्या, 5। अब 5 को हम बेटा खाली ब्रैकेट से भी, खाली मजला कोष्टक से भी बेटा रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब बराबर देखो बच्चों, जब इन दोनों सेट को हम मिला के लिखेंगे तो इसमें तो कोई अवयव है ही नहीं, तो जब कुछ नहीं है तो इसमें कुछ भी नहीं लिखा जाएगा, क्या आएगा बच्चों, 1 2 3 ही आएगा। अब याद रखना है हमको कि जब भी किसी समुच्चय की फाई के साथ जब हम इसको यूनियन निकालते हैं तो हमारा वो ही समुच्चय आ जाता है सेम, जिसके साथ में इसका यूनियन निकालना हो। ए के साथ में तो बच्चों ए आ जाएगा, है ना। ठीक है, इस तरीके से बच्चों हमने अपने ये फर्स्ट क्वेश्चन को क्या कर लिया, कवर कर लिया है। अब हम बच्चों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, मान लीजिए कि ए बराबर क्या, ए कॉमा बी, बी बराबर ए बी सी। क्या ए सबसेट है बी का, क्या ए उपसमुच्चय है बी का। अब बच्चों यहां पे देखो, जो ए उपसमुच्चय कब होगा बी का, जब समुच्चय ए के सारे अवयव समुच्चय बी में मौजूद होंगे, तो तब बोला जाएगा कि ए उपसमुच्चय है बी का। अब यहां पे देखो बेटा, ए बी सी आप लिख सकते हो बड़े आसानी के साथ इसको, कि दोनों बेटा इसमें मौजूद हैं। तो यहां पे हम लिख देंगे बेटा, ऐसे लिख दो, चाहे ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू ए एंड ए बिलोंग्स टू बी, सेट बी में भी है। और बच्चों ये जो बी जो है, बी ये ए में को भी बिलोंग करता है और बी बिलोंग करता है बच्चों किसको, बी को भी, सेट बी में भी है। तो इस प्रकार से क्या होगा, हम बोलेंगे कि समुच्चय ए उपसमुच्चय है बी का। इस तरीके से ये तो हमारा बेटा यहां तक बेटा ये वाला पार्ट तो हमारा सॉल्व हो चुका। या आप इसको लैंग्वेज में भी लिख सकते हो कि यहां पर समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में उपस्थित है, अतः हम कह सकते हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है बच्चों, अब निकालना जी हमको ए यूनियन बी, तो निकाल दो जी। अब यहां पे ए यूनियन बी निकालते हैं। देखो बच्चों ए यूनियन बी बराबर, अब ए का क्या है बेटा, ए कॉमा बी यूनियन बी पे क्या है बच्चों, हमारे पास बी के अवयव क्या हैं, ए कॉमा बी कॉमा सी। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसका जब हम यूनियन निकालेंगे तो देखो ए कॉमा बी कॉमा सी, इस तरीके से हमारा यूनियन निकल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय हैं कि ए उपसमुच्चय है बी का, तो ए यूनियन बी क्या होगा। बच्चों जब ऐसी स्थिति आती है हम लिखेंगे यदि ए उपसमुच्चय है बी, कब, इसको बेटा एक एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। माना ए बराबर क्या है बच्चों, मैंने ले लिया 1,2 और बी बराबर ले लिया मैंने 1,2,3,4। ठीक है बच्चों, अब यहां पे हम देख सकते हैं कि ए जो है बच्चों,
ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में उपस्थित है, 1 2 इसमें है, तो हम कह सकते हैं बच्चों ए उपसमुच्चय है बी का। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप देखिए, जब इनका हम यूनियन निकालेंगे ए यूनियन बी, तो जो यूनियन आएगा बेटा ये बड़े वाला सेट ही आएगा, क्योंकि 1 1 2 2 3 4 क्या आएगा 1 2 3 4। जब इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो हमारा ए यूनियन बी क्या बना बेटा, ये के कौन से समुच्चय की वैल्यू थी, ये थी बी की। ठीक है, एक ये रिजल्ट निकल के आ जाता है बच्चों कि जब हमारा पहला वाला समुच्चय दूसरे वाले समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो जो हमारा बेटा यूनियन बनता है, जो सम्मिलन बनता है, वो बेटा ये दूसरे वाला समुच्चय जो होता है, ये बी जो होता है, जिसको अधिसमुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अधिसमुच्चय। ये ही हमारा आंसर होता है। ठीक है बच्चों, अब इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ए यूनियन बी बराबर क्या आएगा जी, हमारा बी आएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए बराबर 1 2 3 4, बी बराबर 3 4 5 6, सी बराबर बेटा 5 6 7 8 और डी बराबर ये दे रखा है, तो ए यूनियन बी निकालना। तो देखो जी, फर्स्ट को सॉल्व किए लेते हैं हम, फर्स्ट ए यूनियन बी। अब बच्चों यहाँ पे देखो, हमारे पास में ए यूनियन बी निकालना है हमको, तो ए के क्या है बेटा, ए के ये एलिमेंट, बी के ये, तो पहले ए के लिख लेता हूं मैं, क्या आएगा 1 2 3 4। अब बेटा बी के उन अवयवों को लिखो जो इसमें नहीं आए हैं। 3 बेटा लिख चुके, 4 पहले लिख चुके, 5 नहीं लिखा तो 5 लिख लो, 6 नहीं लिखा तो 6 लिख लो। इस तरीके से ए यूनियन बी निकल गया। अब सेकंड वाले ऑप्शन को देखते हैं बच्चों, ए यूनियन सी। ए यूनियन सी बराबर देखो जी क्या आएगा, लिख लो जी पहले वाले के सारे अवयव, 1 2 3 4, एक ही क्या है 1 2 3 4। ठीक है, अब इसको बेटा सी के साथ मिलाना है, तो सी के क्या 5 6 7 8, कोई सा भी अवयव नहीं आया इसमें, तो सारे के सारे अवयव आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे 5 6 7 और 8। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ए यूनियन सी निकल गया। अब करते हैं बेटा हम अपने थर्ड वाले ऑप्शन को सॉल्व। थर्ड में क्या जी, बी यूनियन सी निकालना है। तो बी यूनियन सी निकालने के लिए बच्चों पहले बी के सारे एलिमेंट लिख लो, बी के सारे अवयव लिख लो। 3 4 5 6 है, तो 3 4 5 6। अब सी के साथ मिलाना, सी क्या है बेटा 5 6, 5 6 तो लिख चुके, 7 नहीं लिखा तो 7 लिखो, 8 नहीं लिखा तो 8 लिखो। इस तरीके से बच्चों ये भी आंसर हमारा मिल गया, थर्ड हो गया। अब बेटा फोर्थ को मैं यही किए देता हूं। फोर्थ बेटा बी के लिखो, बी के क्या है जी, ये रहा बी 3 4 5 6, 3 4 5 6, और डी के साथ मिलाना जी, डी के देखो 7 8 9 10, पुनरावृत्ति नहीं हो पाई अभी, हमने नहीं लिखे तो मिला दो जी इसमें, 7 8 9 10 लिख लो, 7 8 9 और बच्चों ये 10। इस तरीके से हमारा ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी सॉल्व हो जाता है बच्चों। अब करते हैं बच्चों हम अपने फिफ्थ वाले ऑप्शन को सॉल्व। फिफ्थ वाला देखो, ए यूनियन बी यूनियन सी पूछा गया है जी। अब देखो बच्चों, ए यूनियन बी, तो ए के लिखो क्या 1 2 3 4। पहले बच्चों मैं इस पार्ट को करता हूं, है ना, ए यूनियन बी को 1 2 3 4, और बी का क्या है जी 3 4 5 6। वैसे भी आपको पता ए यूनियन बी हम पहले ही निकाल चुके थे, ए यूनियन बी 1 2 3 4 5 6 आया था, तो इसी को लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। इसकी यूनियन निकालनी है बच्चों हमको सी के साथ में। सी क्या है हमारे पास में 5 6 7 8, 5 6 7 8। अब देखो जी, अब इसको बेटा ऐसे ही पहले वाले समुच्चय को ऐसे ही लिख लेते हैं जो भी होता है, 1 2 3 4 5 6, इसको सेम लिख लिया। अब बेटा 5 6 7 8, ये देख लो 5 लिख गया, 6 लिख गया, 7 नहीं लिखा तो 7 लिखो और 8 को लिख दो। इस तरीके से बेटा हमारा ये फिफ्थ वाला क्वेश्चन भी क्या हो गया जी, सॉल्व हो गया। अब चलते हैं बेटा हम अपने सिक्स्थ वाले ऑप्शन की तरफ। सिक्स्थ क्या जी, ए यूनियन बी। अब बच्चों देखो ए यूनियन बी तो ये रहा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे पहले मैं लिखता हूं ए यूनियन बी यूनियन डी के साथ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ए यूनियन बी क्या था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6।
इसके साथ यूनियन निकालना जी डी का। अब बच्चों डी कहाँ पे, डी की वैल्यू है हमारे पास 7, 8, 9, 10। लिख लो जी 7, 8, 9, 10। अब बच्चों निकाल दो जी यूनियन। यूनियन निकालने के लिए क्या करते हैं, पहला जो समुच्चय होता है उसके अवयवों को वैसा ही लिख देते हैं जिस फॉर्म में वो होते हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब बच्चों इसके साथ 7, 8, 9, 10 मिलाना, जब तो ये सम्मिलन कहलाएगा। तो बेटा 7 नहीं आया तो कोई भी इसका अवयव अभी तक रिपीट नहीं हुआ है, तो इसको बेटा ऐसे ही लिख देंगे 7, 8, 9, 10। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस प्रकार से बच्चों ये 6th वाला ऑप्शन भी हमारा सॉल्व हो जाता है। अब आते हैं हम अपने 7th वाले ऑप्शन की तरफ। क्या जी बी यूनियन सी। 7th है बच्चों बी यूनियन सी यूनियन डी। अब बच्चों देखो इस वाले क्वेश्चन को मैं लिख देता हूं आपका होमवर्क। क्या लिख देता हूं बच्चों, होमवर्क। इसको आप सेल्फ करोगे। होमवर्क, ठीक है बच्चों, इसको आप खुद करोगे। अब चलते हैं बेटा हम अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ, जो कि है प्रश्न नंबर 5। इसमें क्या है बच्चों, इसमें हमको बच्चों गिवन में है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। अब सर्वनिष्ठ क्या होता है जी, सर्वनिष्ठ होता है इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा, उभयनिष्ठ। क्या होता है, उभयनिष्ठ। अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैंने बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया प्रश्न 1 से, प्रश्न 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए गए थे। अब प्रश्न 1 में बेटा ये रे, हम आपको जानकारी के लिए दिखा दें कि प्रश्न नंबर 1 में बच्चों ये वाले क्वेश्चन थे, x बराबर y बराबर, जिनमें पहले क्या पूछा गया था, यूनियन पूछा गया है सभी में। क्या पूछा गया है बच्चों, सभी में यूनियन पूछा गया है। अब हमको क्या निकालना है, इनका इंटरसेक्शन निकालना, सर्वनिष्ठ निकालना है। तो बच्चों देखो सर्वनिष्ठ किस प्रकार से निकालेंगे, चलते हैं हम बेटा इसी क्वेश्चन की तरफ में। हाँ देखो बच्चों प्रश्न 1 में दिए गए, मैंने प्रश्न 1 के बेटा क्वेश्चन यहाँ पे नोट कर लिए। x बराबर 1, 3, 5, y बराबर 1, 2, 3। अब इसका बेटा क्या निकालना है हमें, यहाँ पे हमको निकालना है x है, हाँ क्या है बच्चों, x इंटरसेक्शन y, सर्वनिष्ठ x और y का सर्वनिष्ठ बराबर बेटा क्या समुच्चय आएगा हमारा। इनमें बच्चों क्या करते हैं, उभयनिष्ठ वाले अवयव लिखते हैं। तो देखो 1, 1 दोनों में आ रहा है, तो बच्चों क्या लिखेंगे यहाँ पे 1। अब यहाँ पे देखो बच्चों 3 आ रहा है, 3 इधर है और 3 इधर है, तो 1,3 ही हमारा आंसर हो जाएगा। और कोई भी बेटा अवयव उभयनिष्ठ नहीं है, 5 नहीं है, 2 इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा बेटा ये पहले वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब सेकंड वाले को देखते हैं। ए बराबर आई ओ यू, बी बराबर है ए बी सी। अब बच्चों निकाल लो जी इसका ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या आएगा बच्चों, ए कॉमन और बच्चों बी कॉमन नहीं, सी कॉमन नहीं, कुछ भी कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है ए। तो इस प्रकार से आंसर क्या आएगा, ए। अब ए जो था बेटा संख्या एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। क्या है ये, एक प्राकृतिक संख्या है और 3 का गुणज है। तो मैंने बताया था बच्चों 3 का जो गुणज होगा, मतलब ए बराबर जो आएगा 3 का गुणज हो जाएगा 3, इसको बेटा मजला कोष्टक में लिखते हैं हम, 3, 6, 9 डॉट डॉट डॉट। क्या आएगा बच्चों, 3, 6, 9 डॉट डॉट, 3 का गुणज है। और जो बी जो आएगा, बी बराबर क्या, 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है जी, 1, 2, 3, 4, 5। लिख लीजिए 6 से कम प्राकृतिक संख्या। अब इनका क्या निकालना है बच्चों हमको, ए इंटरसेक्शन सी। क्या निकालना है जी, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए और सी में बच्चों देखो कॉमन क्या है, 3 ही कॉमन है। क्या है, 3 कॉमन। तो इस प्रकार से हम लिख देंगे इसको बच्चों 3। इंटरसेक्शन सी क्या आ जाएगा हमारा, 3 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। अब चलते हैं हम अपने 4th वाले ऑप्शन की तरफ। x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है और x जो है बच्चों 1 से बड़ा है और 6 से
छोटा है। अब यहाँ पे आप देखो 1 से बड़ा है, तो बच्चों ये जो ए सेट हो जाएगा 1 से बड़ा है, 2 3 4 5 और 6 तक है, तो लिख दिया जी 2 3 4 5 6। अब ये जो बी जो है बच्चों, बी क्या है, 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, तो 6 से बड़ा क्या है 7 8 9 10। अब आप इनमें देखोगे बच्चों, इनमें क्या उभयनिष्ठ है, 7 नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं, 10, कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है। जो कुछ उभयनिष्ठ नहीं होता है तो हमारा आंसर क्या होता है, फाई। उसको क्या बोलते हैं हम, एक रिक्त समुच्चय बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हमारा बेटा कवर हो चुका है। अब देखते हैं बच्चों हम अपना 5th वाला। ए बराबर क्या है 1 2 3, बी बराबर क्या है 5। अब बच्चों यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, तो अब बेटा ए इंटरसेक्शन बी जब हम निकालेंगे तो 1 2 3 और 5 में क्या कॉमन होगा बेटा, 5 ही आएगा। क्या आएगा, 5 ही आएगा। ठीक है बच्चों, और कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो तब हम क्या मानते हैं, वो बेटा कॉमन क्या है, 5 कॉमन होता है, जिसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। इस प्रकार से बच्चों ये क्वेश्चन हमने कवर कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 6, यदि ए बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना और डी बराबर इतना, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। अब बच्चों देखो हमको क्या निकालना, ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों ए और बी में क्या कॉमन है, अब देखो ए और बी में, तो ए का क्या है बेटा 3, 3 इसमें है नहीं है, 5 नहीं है जी, 7 नहीं, 7 है, 7 यहाँ भी है यहाँ भी है। तो हम बच्चों क्या करेंगे, तो हमारा ये एक तो 7 लिख लेंगे, 9 9 है बेटा 9 भी लिख लिया, 11 11 है तो 11 भी लिख लिया, और कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 7 9 11 हमारा आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से बच्चों बी और सी का इंटरसेक्शन निकाल लेंगे हम। तो बी में क्या है बेटा, बी और सी को देखेंगे, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, 11 कॉमन है तो 11 लिखेंगे बच्चों। 13 है इसमें बच्चों तो 13 लिखेंगे। इस प्रकार से बेटा 15 है नहीं दोनों में, तो 11 कॉमा 13 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने 3rd क्वेश्चन की तरफ। अब बच्चों यहाँ पे देखो ए इंटरसेक्शन सी का बेटा डी के साथ इंटरसेक्शन निकालना है। अब बच्चों ए और सी में इंटरसेक्शन देखो, हमारा ए था ये और सी था हमारा ये वाला, तो 3 5 7 9 11, तो बेटा इनमें क्या है, सिर्फ 3 कॉमन नहीं है, 5 कॉमन नहीं है, 7 कॉमन नहीं है, 9 कॉमन नहीं है, सिर्फ क्या है 11। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन सी की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, हमारे पास में 11। या मैं इसको बच्चों आगे लिखे देता हूँ सामने, ये क्या आएगा बच्चों 11। 11 का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालते हैं हम, डी के साथ। तो डी में क्या है बेटा हमारे पास है 15 17। अब इसके साथ जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे तो देखो ये बेटा 11 है, 11 इसमें है ही नहीं, तो हमारा आंसर आ जाएगा 5। जब कुछ कॉमन नहीं है तो हमारा आंसर क्या कहलाएगा, 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा 3rd ऑप्शन भी सॉल्व हो चुका है। अब आते हैं हम अपने 4th ऑप्शन की तरफ, ए इंटरसेक्शन सी। अब बच्चों यहाँ देखो ए इंटरसेक्शन सी, ए और सी में देखो बेटा 3 नहीं है, 5 नहीं है, 7 नहीं, क्योंकि 11 से शुरुआत है, तो 11 से छोटे वाले अभी अब तो आएंगे ही नहीं, 9 तक तो आएंगे ही नहीं बच्चे। अब 11 देखो 11 है तो 11 ही, सिर्फ दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ जो है अवयव वो क्या है बच्चों 11 है। ठीक है, इस तरीके से हमारा ए इंटरसेक्शन सी आ जाता है। अब बेटा 5th देख लो, बी इंटरसेक्शन डी, बी और डी का आ जाएगा, तो बी क्या 7 9 11 13 और डी क्या 15 17। अब इसकी शुरुआत 15 से हो रही है बच्चों, तो 15 से छोटे वाले जो नंबर हैं, 15 से छोटी वाली जो संख्याएं हैं वो तो हमें उभयनिष्ठ मिलने वाली है नहीं। तो अब बच्चों बी में देखो, बी में तो 15 से छोटी ही सारी, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिर्फ आपका आंसर 5। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है। अब बच्चों इसको देख लो, ए का इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के, इसको अभी करते हैं हम 6 को। इससे पहले बेटा हम 7th को किए लेते हैं, 7th से चलो मैं 6 को ही करता हूं पहले। 6 को देखो बच्चों, यहाँ पे ए का इंटरसेक्शन निकालना है हमको बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के साथ में, बी यूनियन सी के साथ में। अब बच्चों ए का तो मैंने ए लिखा, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन। अब बी यूनियन सी, अब बी यूनियन सी बेटा ये रहा, बी ये रहा और सी ये रहा, इनको मिला दो जी, 7 9 11 13 15, क्या आएगा 7 9 11 बी और सी।
7 9 11 13 15, 11 13 15। ठीक है बच्चों, अब ये जो एक ही वैल्यू थी, एक ही वैल्यू क्या थी, 3 5 7 9 11, क्या था बच्चों, 3 5 7 9 11। इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों हमको, 7 9 11 13 15 के साथ में। अब यहां पे देखो बच्चों, इसमें कॉमन क्या है हमारे पास में, कॉमन है हमारा 3 नहीं है जी, 5 नहीं है, 7 है तो 7 लिख लो, 9 है जी 9 लिख लो, और 11 है तो 11 लिख लो, और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारा ऑप्शन 6 जो है, इसका आंसर हमारा 7 9 11 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब बेटा इसको चलते हैं 7th को। तो 7th में देखो बेटा ए और डी, तो ए पर आप जानते हो ये रहा हमारा ए, और डी क्या है बच्चों, ये रहा 15 और 17। मैंने बताया 15 से नीचे वाली संख्या तो कॉमन हमारी आएगी नहीं, 15 से चेक करेंगे, तो 15 से नीचे ये सारी संख्या, तो बेटा ना तो उसमें 3 है, ना 5 है, ना 7 है, ना 9 है, ना 11 है। तो इस प्रकार से जब कुछ कॉमन नहीं है तो क्या होगा, हमारा आई आंसर होगा। अब बच्चों आते हैं हम अपने 8th ऑप्शन की तरफ। 8th ऑप्शन, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन डी। अब यहाँ पे बच्चों देखो बी यूनियन डी, बी और डी, 7 9 11 13 15 17 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे किए देता हूं इसको सॉल्व। ए का क्या है बच्चों, 3 5 7 9 11। ए है हमारे पास में 3 5 7 9 11, 3 5 7 9 11। इसका इंटरसेक्शन निकालना है हमको। इसका इंटरसेक्शन निकालना है बच्चों बी यूनियन डी के साथ। तो बी और डी का यूनियन क्या, 7 9 11 13 15 17 और मिल जाएगा बच्चों इसमें, 7 9 11 13 15 और 17। ठीक है बच्चों, अब निकाल दो जी इसका इंटरसेक्शन। क्या क्या कॉमन आ रहे हैं, कॉमन वाले अवयव लिख दो बस इसमें। तो बेटा 3 कॉमन नहीं, 5 कॉमन नहीं, 7 कॉमन है तो 7 लिख दिया, 9 है बच्चों 9 लिख दिया, और 11 है तो 11 लिख, और कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ संख्या नहीं है, ये 7 था। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आंसर हो जाएगा कौन से वाले क्वेश्चन का, 8th वाले ऑप्शन का। ठीक है, अब बच्चों 9th को देख लो। 9th में क्या जी, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लीजिए बच्चों। ए और बी का इंटरसेक्शन, ए ये रहा बच्चों, बी ये रहा, 3। अब यहाँ इसमें क्या है बच्चों, 7 से शुरू है, तो बेटा 7 से नीचे तो कोई भी हमारा बेटा उभयनिष्ठ नहीं होगा। तो 7 देखो, 7 है 9 है 11 है, तो क्या हो गया हमारे 7 9 11। ठीक है बच्चों, अब इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे हम बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ। अब बेटा बी और सी को मिला दीजिए, 7 9 11 13 15, 7 9 11 13 15। बी और सी को 7 9 11 13, 11 13 हम पहले लिख चुके, तो अब क्या आएगा 15। अब इनका बेटा क्या निकालेंगे हम, इंटरसेक्शन निकालेंगे। देख लो जी कौन कौन से कॉमन है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 7 कॉमन है तो 7 लिख दिया जी, 9 कॉमन है तो 9 लिख दिया, और 11 कॉमन है तो 11 लिख दिया। इसका भी आंसर क्या आया हमारे पास में, 7 9 11। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं, ये था हमारा ये IX वाला क्वेश्चन, और ये था हमारा 8th ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब बच गया हमारा 10th वाला। तो 10th वाले ऑप्शन को बच्चों मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं। ए यूनियन डी का इंटरसेक्शन होगा बच्चों बी यूनियन सी के साथ, बी यूनियन सी के साथ। ए यूनियन डी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब बच्चों देखो, ए यूनियन डी निकालो जी। ए क्या बच्चों, 3 5 7 9 11 लिख दो जी, 3 5 7 9 और 11। इसका यूनियन किसके साथ निकालेंगे बच्चों, डी के साथ। तो डी क्या, 15 और 17, 15 17। ठीक है बच्चों, ये हो गया ए यूनियन डी। अब बच्चों इसका जो इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो इंटरसेक्शन निकलेगा वो समुच्चय
हमारा जो बेटा दूसरे वाला गिवन में है क्या है, बी यूनियन सी, इसके साथ निकलेगा। तो बी यूनियन सी को मिला दो जी। बी क्या 7 9 11 13 लिख लिया जी हमने, 7 9 11 13। और यूनियन सी, सी के साथ इसको मिला देना, सी क्या 11 13 15। तो 11 13 तो हम लिख चुके, तो क्या मिलेगा सिर्फ हमको 15। ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखो जी, इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चा, जो उभयनिष्ठ अवयव होते हैं उनको लिखते हैं। तो देखो 7 है, 7 लिख दिया जी, 9 है दोनों में 9 लिख दिया, 11 है जी 11 लिख दिया, और बेटा 15 है, 13 है नहीं, ना ही 17 है। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ये आंसर आ जाएगा 7 9 11 15। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं बच्चों हम अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 7, यदि a बराबर x z x एक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है बच्चों, इसको देखो आप, अगर इसको मैं रोस्टर रूप में लिखूं तो a बराबर क्या होगा, एक प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से हो जाएगी। ठीक है। अब बच्चों b को देखो, b क्या है, एक समप्राकृतिक संख्या है। क्या है बच्चों, समप्राकृतिक संख्या। तो समप्राकृतिक संख्या क्या होती है बच्चों, 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब सी में क्या है बच्चों, अगर मैं सी को लिखूं, एक्स अजेट एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो अब बच्चों विषम प्राकृतिक संख्या जो होती है, अगर सी को भी रोस्टर रूप में मैं लिखना चाहूं, सी को भी अगर मैं रोस्टर रूप में लिखना, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो विषम प्राकृतिक क्या होती है, 1 3 5 7 9 डॉट डॉट डॉट, ये हो गया। अब बच्चों ऐसे ही डी को भी अगर मैं रोस्टर रूप में लिखना चाहूं तो क्या होगा, एक अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, 2 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 और 11। अभाज्य संख्या आप सभी जानते हो, वे संख्याएं जो अपने खुद के सिवाय और खुद और वन के सिवाय किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, उनको अभाज्य संख्या कहलाते हैं। अब देखो बच्चों, अब निकालना हमको ए इंटरसेक्शन बी। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या करना जी, हमको सॉल्व करना। तो फर्स्ट वाला लिखता हूं मैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब बच्चों ए ये रहा हमारा समुच्चय, बी ये रहा। इसमें बेटा देखो क्या हमारा उभयनिष्ठ है, तो 2 4 6 8। बेटा 2 4 6 8 सभी इसी में आ जाएंगे, सभी इसी में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे। हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। या इसको बेटा हम दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी है एक प्राकृतिक संख्या। क्या है बच्चों, एक प्राकृतिक संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। या इस ये जो है बेटा सेट बिल्डर समुच्चय निर्माण विधि, इसको लिख देंगे एक्स अजेट एक्स एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक हाँ बेटा सॉरी थोड़ा समझना बच्चों, इसमें बेटा हमसे सम्मिलन नहीं पूछ रहा, उसने पूछा है हमसे सर्वनिष्ठ। क्या पूछा है हमसे, सर्वनिष्ठ पूछा है, उभयनिष्ठ पूछा है। तो उभयनिष्ठ बेटा ये नहीं होगा, ये तो सम्मिलन होता। उभयनिष्ठ हो गया हमारा बी 2 4 6 8, ये कॉमन पार्ट जाएगा। और ये क्या है बच्चों, एक समप्राकृतिक संख्या है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी क्या कहलाएगा हमारा, एक समप्राकृतिक संख्या है। इसमें आएगा बच्चों 2 4 6 8 डॉट डॉट डॉट। और इसको दूसरे रूप में लिख सकते हैं हम, एक सम प्राकृत संख्या है। और इसको बच्चों ये क्या था, एक सम प्राकृतिक संख्या था, क्या था, सेट बी। हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर लिख देते हैं बी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा सॉल्व। अब बच्चों देखते हैं हम अपने सेकंड को। सेकंड में क्या है बच्चों, ए इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी। ए और सी का इंटरसेक्शन देखना। ए क्या है जी, एक प्राकृतिक संख्या, ये रहा। सी क्या है, एक विषम प्राकृतिक संख्या है। क्या है बच्चों, विषम प्राकृतिक संख्या। अब बच्चों ये जो विषम प्राकृतिक संख्या जो है वो ए में ही तो आती हैं। वो क्या है,
ए में आएंगी विषम प्राकृतिक संख्या। तो इसका मतलब जो कॉमन पार्ट क्या हुआ हमारा, विषम प्राकृतिक संख्या कॉमन पार्ट हो जाएगा। इसमें हम लिख देंगे कॉमन क्या हो गया, एक विषम प्राकृतिक संख्या कॉमन है, क्योंकि बच्चों ये विषम प्राकृतिक संख्या उसमें भी तो आ रही है 1 3 5 7 9, उसमें भी आती चली जाएंगे। एक विषम प्राकृतिक संख्या है। और बच्चों इसको हम ए इंटरसेक्शन सी को, अब एक विषम प्राकृतिक संख्या का जो समुच्चय था वो क्या था, सी था, इसको हम बराबर सी भी लिख सकते। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं हम अपने थर्ड ऑप्शन की तरफ, ए इंटरसेक्शन डी। तो ए की तो बेटा ये रही वैल्यू 1 2 3 4 5, और डी क्या है, एक अभाज्य संख्या है। क्या है बच्चों, एक अभाज्य संख्या है। अब बच्चों जो अभाज्य जो संख्या है, अभाज्य संख्या क्या होती है बच्चों, 2 3 5 7 11 एक अभाज्य संख्या है। अब यहाँ पे बच्चों देखो, जब तुम्हारा ये 2 3 5 7 11 है, ये भी तो उसी में आएगा। 2 3 5 7 11 भी किस में आएगा, समुच्चय ए में ही सम्मिलित है। तो इसका मतलब उभयनिष्ठ जो वाला जो भाग है वो हमारा बच्चों यही हुआ सारा। क्या हुआ, एक अभाज्य संख्या है। तो ये 2 3 5 7 11 सभी उसी में आ जाएंगे। तो यही हमारे क्या कहलाएंगे, यही हमारे बच्चों उभयनिष्ठ अवयव कहलाएंगे। इसी को हम लिख देंगे ए इंटरसेक्शन डी बराबर एक अभाज्य संख्या है, या ए इंटरसेक्शन डी बराबर क्या आएगा हमारा, डी। क्या आएगा बच्चों, समुच्चय डी। अब चलते हैं जी हम अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ वाला बच्चों देख लीजिए, फोर्थ वाला है बच्चों बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब यहाँ पे आप देखो बेटा, बी में क्या था हमारे पास में, एक समप्राकृतिक संख्या है 2 4 6 8 है, और इसमें क्या है बच्चों, एक विषम प्राकृतिक संख्या है 1 3 5 7 9 है। तो इनमें बेटा कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होता है, क्योंकि वो 2 से विभाजित होने वाली संख्या होती हैं समप्राकृतिक संख्याएं, और विषम प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं। तो इसमें बेटा कुछ भी कॉमन नहीं है, कोई भी उभयनिष्ठ नहीं है। तो इसका मतलब इसका आंसर आएगा हमारा 5। तो फोर्थ वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। अब बेटा फिफ्थ वाला देखो, बी इंटरसेक्शन डी। अब बी इंटरसेक्शन डी को निकालेंगे तो देखो जी, बी और डी में एक समप्राकृतिक संख्या है, ठीक है, और डी क्या है बच्चों, ये 2 3 5 7 11 है। अब सम तो बेटा 2 4 6 8 जो 2 से विभाजित हो जाती हैं वो आएंगे। अब इसमें बेटा जो कॉमन है वो 2 है। क्या है, 2 है। तो इसलिए बेटा इसका जो इंटरसेक्शन जो है, जो उभयनिष्ठ है, वो क्या है, 2 ही होगा बस। ठीक है ना बेटा, आप भी देख सकते हो कुछ भी और उभयनिष्ठ नहीं मिलने वाला हमको। तो अब इस तरीके से बेटा हमने अपना जो फिफ्थ ऑप्शन था इसको भी सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं बेटा हमारा जो सिक्स्थ ऑप्शन है, जो कि क्या है, सी इंटरसेक्शन डी। अब देखो बच्चों, सी और डी को देखो, सी में क्या, एक विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9, और डी में क्या है जी, एक अभाज्य संख्या। अब बच्चों एक अभाज्य संख्या जो है, यहां पे लिखो, एक अभाज्य संख्या है, और ये बेटा 1 3 5 7 9। अगर बच्चों मैं इस 2 को हटा दूं, क्योंकि 2 तो इसमें आने वाला नहीं है, 2 एक सम प्राकृतिक संख्या होती है, और ये समुच्चय विषम प्राकृतिक संख्या का है, तो 2 तो इसमें होगा नहीं। अब बच्चों देखते 3 5 7 11 बाकी सारे इसमें हैं। तो हम लिख देंगे, जो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, 2 को छोड़कर, संख्या 2 को छोड़कर, 2 को छोड़कर सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्या, सभी अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, इसको बेटा मजला कोष्टक में हम बंद कर देंगे। 2 को छोड़कर, अब 2 को छोड़ दें, सभी 3 5 7 11 जो होंगी बेटा वो अभाज्य संख्या सारी की सारी विषम प्राकृतिक संख्या से मैच खाएंगे। ठीक है, सभी वो विषम होंगी।
अब चलते हैं बेटा, हमारा 6th ऑप्शन भी हमारा बेटा सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित समुच्चय युग्मों में कौन कौन से युग्म असंयुक्त हैं? मैंने असंयुक्त के लिए बताया था, इसको क्या बोलते हैं बेटा? डिसजॉइंट। क्या बोलते हैं? डिसजॉइंट। और असंयुक्त उसको बोलते हैं बच्चों जब दो समुच्चय में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव ना हो। जिन दो समुच्चयों में उभयनिष्ठ अवयव नहीं होगा उनको बेटा हम बोलते हैं असंयुक्त समुच्चय। अब यहाँ पे देखो बच्चों, इसमें क्या 1 2 3 4 और यहाँ पे क्या एक प्राकृतिक संख्या है। और जो प्राकृतिक संख्या क्या है बेटा? यहाँ पे मैं इसको रोस्टर रूप में लिख देता हूं, 4 के बराबर है और 6 से छोटी और 6 के बराबर है। तो यानी कि ये हो जाएगा 4 5 और 6। अब इसमें बेटा देखो, यहाँ पे ये आपका मैंने मान लिया ये A बराबर है, समुच्चय A है और ये समुच्चय बच्चों B है। क्या है ये? B है। अब यहाँ पे आप लिखोगे फर्स्ट में A इंटरसेक्शन B बराबर क्या आ रहा है बच्चों? हमको मिल रहा है 4। क्या मिल रहा है? 4। क्या मिल रहा है बच्चों हमको? 4। 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 4 मिल रहा है। अब बच्चों देखो, हमारा असंयुक्त कब होता है? जब हमको कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं मिलता है। लेकिन यहाँ पे तो हमको 4 उभयनिष्ठ मिल रहा है, तो इसलिए हम बोलेंगे यहां A इंटरसेक्शन B बराबर नहीं है फाई के। अतः यह युग्म असंयुक्त नहीं है। बेटा ये असंयुक्त नहीं होगा, असंयुक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब बेटा सेकंड वाले को देखो, A E I O U तथा C D E F। अब इसमें देखो बच्चों A E, इनमें बेटा E कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? E। यहाँ पे हम लिख देंगे बच्चों A E I O U का जब इंटरसेक्शन निकालेंगे किसके साथ में? C D E और F के साथ में। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो A E I O U। तो अब इसमें बच्चों देखो, एक तो हमारे पास में देखो बेटा कॉमन क्या है? E है कॉमन। क्या है बच्चों? E है। तो यहाँ पे हम E लिखेंगे। तो बेटा इसमें भी हमको उभयनिष्ठ मिल गया। उभयनिष्ठ मिल जाता है तो असंयुक्त नहीं है। तो इस प्रकार से बच्चों ये भी असंयुक्त नहीं है, जो कि बराबर नहीं है फाई के। आप लिख सकते हो जो कि बराबर नहीं है फाई के। अतः दिए गए युग्म असंयुक्त नहीं है, असंयुक्त नहीं है। ठीक है बच्चों, अब अगले वाला देखो बच्चों, थर्ड वाला। थर्ड वाला देखो, एक समपूर्णांक है। क्या है बच्चों? एक समपूर्णांक है। तो यहाँ पे आप देखोगे ये एक विषम पूर्णांक है। तो अब बच्चों आपको पता है कि समपूर्णांक क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित हो जाते हैं। और विषम पूर्णांक क्या होते हैं? जो 2 से विभाजित नहीं होते हैं। तो बेटा अलग अलग संख्याएं होंगी। अगर मैंने इसको बेटा माना ये A सेट है और ये B समुच्चय है, तो आप लिख दोगे A इंटरसेक्शन B बराबर है फाई। क्योंकि बच्चों एक तो है सम और एक है विषम, जिसकी वजह से इनमें कोई भी उभयनिष्ठ अवयव प्राप्त नहीं होता है। हम बोलेंगे इस प्रकार A और B में जो हमारा बेटा उभयनिष्ठ गुणनखंड होंगे वो कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जब कुछ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है तो तब हमारा क्या होता है बेटा? फाई लेते हैं बराबर में। ठीक है, तो अब बेटा फाई आ जाने पे क्या होता है? हमारा असंयुक्त होता है। तो हम लिखेंगे अतः दिए गए युग्म असंयुक्त हैं, असंयुक्त ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम बेटा, इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न नंबर 9। अब बच्चों इसमें से क्या निकालना है हमको? A माइनस बी, A माइनस सी, A माइनस डी, B माइनस सी। मैं बेटा पहले 4 करके दिखा रहा हूं आपको, और बाकी जो हैं
उनको, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, उनको आप बाई सेल्फ खुद से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो बच्चों, मुझको निकालना a माइनस बी। फर्स्ट पे क्या है जी, a माइनस बी। ए का बेटा समुच्चय a की वैल्यू लिख दो, क्या 3 6 9 12 15 18 21 लिख दो जी। 3 6 9 12 15 18 21 माइनस बी। बी में क्या है बच्चों, 4 8 12 16, 4 8 12 16 20। ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या करना है, जो ए के अवयव हैं उनसे बी के अवयवों को निकाल देना है। ए के अवयवों से क्या कर देना, बी के अवयवों को निकाल देना। अब बेटा बी का अवयव क्या है, 4 है, 4 है, इसमें कहीं नहीं है जी। 8 है, 8 नहीं है। 12 है, 12 है जी, इसको नहीं लिखेंगे, निकाल दो बेटा। 16 है, 16 नहीं है। और बच्चों 20 भी नहीं है। तो इसका मतलब इसमें से सिर्फ ये हट जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा 3 6 9 15 18 21। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमें क्या मिल गया, हमारा a माइनस बी मिल गया। ठीक है बच्चों, अब निकाल देते हैं बेटा हम सेकंड वाला a माइनस सी। सेकंड वाला क्या है बच्चों, a माइनस सी। अब a का बेटा फिर से क्या था हमारे पास में, a का 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है जी, माइनस का सी। सी पर क्या है बेटा, 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 8 10 12 14 16। 2 4 6 8 10 12 14 16। अब बच्चों क्या करना है हमको, देखो बड़ा सिंपल सा तरीका जी, फिर से वही अप्लाई कर दो। क्या करेंगे जी, जो ए के अवयव जो हैं उनमें से सी के अवयव को हटा देना, काट दो जी उनको। 2 2 नहीं है, चेक कर लो। 4 है, इसमें नहीं है जी। 6 है, 6 है, तो इसको नहीं लिखेंगे। 8 8 नहीं है बच्चों। 10 देखो, 10 भी नहीं है। 12 देखो बेटा, 12 है, तो 12 को हटा देंगे। 14 बेटा, 14 इसमें नहीं है। 16 भी नहीं है। तो सिर्फ ये 2 अवयव हटा देने और बाकी बेटा हमारा आंसर, जो बचे हुए जो अवयव हैं वो हमारा आंसर हो जाएगा 3 9 15 18 और 21। 3 9 15 18 21। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमारा a माइनस सी निकल गया। अब बेटा थर्ड को देखते हैं। थर्ड वाला पार्ट देखो बच्चों, क्या है जी, a माइनस डी। a माइनस डी। अब बेटा जो a के अवयवों में से d के अवयव हटा देने। d क्या है बच्चों, 5 10 15 20। a में से बेटा 5 नहीं है जी, 10 नहीं है जी, 15 ये रहा जी 15, और 20 भी नहीं है। तो सिर्फ 15 हटा दो बेटा, हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या 3 6 9 12, 3 6 9 12 18 21 18 21। इस तरीके से बेटा हमारा क्या, a माइनस डी आ क्या। अब निकालता हूं बच्चों में b माइनस ए। फोर्थ क्या है हमारा, b माइनस ए। अब बच्चों देखो, जो b के अवयव हैं, ये रे बच्चों b के अवयव, b के अवयवों से a के अवयव निकालने। तो बेटा 3 नहीं है, 6 नहीं है, उसमें 9 नहीं है, 12 है बच्चों, तो 12 को निकाल देंगे। 15 नहीं है, 18 नहीं है, 21 भी नहीं है, सिर्फ 12 निकल जाएगा। तो हमारा बेटा आंसर आ जाएगा, क्या मिलेगा हमको, 4 8 16 और 20। ठीक है बच्चों, मैं बेटा उम्मीद करता हूं कि इस तरीके से आपकी समझ में ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से आ गए होंगे। बाकी क्वेश्चन आप इसी प्रकार से निकाल सकते हो, कुछ भी उसमें नया नहीं है। वो आपके लिए बच्चों होमवर्क है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। x बराबर है बच्चों ए बी सी डी, y बराबर एफ बी डी जी। तो निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए। अब x माइनस वाई निकालना जी, निकाल दो। लिख दिया मैंने बेटा समुच्चय, x के अवयवों से y के निकाल दो। f नहीं है, b है, तो b नहीं लिखेंगे बेटा, a लिख दिया, b नहीं लिखेंगे। c उसमें तो नहीं है, c नहीं है, तो बच्चों c का c। d
डी उसमें भी है, तो डी को नहीं लिखेंगे, सिर्फ क्या हो जाएगा हमारा आंसर ए कॉमा सी। क्या हो जाएगा बच्चों, ए कॉमा सी। फर्स्ट ऑप्शन हमारा बच्चों सॉल्व हो गया। अब निकालना जी हमें y माइनस एक्स, वाई के अवयवों से x के निकाल दो। अब बच्चों देखो f नहीं है उसमें तो f लिखो, b है जी, b तो a में है, b तो x में है ना, तो उसको बेटा हटा देंगे, b को तो b नहीं लिखेंगे। d भी बच्चों x में है तो d को भी नहीं लिखेंगे, तो क्या मिलेगा हमको f कॉमा जी, f कॉमा जी। इस प्रकार से जी हमारा ये सेकंड ऑप्शन भी सॉल्व हो चुका है बच्चों। अब निकालना x इंटरसेक्शन y, x और y में क्या उभयनिष्ठ अवयव हैं। अब देखो जी b उभयनिष्ठ है बच्चों और एक d उभयनिष्ठ है, और कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, तो लिख दो बच्चों b कॉमा d। उभयनिष्ठ का मतलब आप जानते ही हो, ऐसे अवयव जो दोनों में एक जैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो b कॉमा d आंसर आ गया। इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा बेटा ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, जो कि क्वेश्चन नंबर क्या 11 है। यदि r वास्तविक संख्याओं, ठीक है जी, और q परिमेय संख्याओं का समुच्चय, तो r माइनस क्यू क्या होगा बेटा। ये जो r जो होता है, आप समझिए, r जो होता है क्या होता है बेटा, रियल नंबर्स। r क्या होता है बच्चों, ये रियल नंबर्स, ये होता है बेटा रियल नंबर्स। थोड़ा मैं सही तरीके से लिख देता हूं, रियल नंबर्स, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं बेटा हम वास्तविक संख्याएं। ठीक है बच्चों, और ये बच्चों जो वास्तविक संख्याएं जो बनती हैं, ये किससे मिलती हैं बेटा, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय, अपरिमेय अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलन को बेटा, इनका जो यूनियन होता है, इनके सम्मिलन को क्या बोलते हैं हम, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो बेटा परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं का जो सम्मिलन होता है उसको क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्याएं बोलते हैं। अब इसमें बोला गया है बच्चों कि जो वास्तविक संख्याएं उसको r से रिप्रेजेंट, और q बोला गया है बेटा परिमेय संख्याएं। q क्या बोला गया है इसमें, परिमेय संख्याएं। अब बोल रहा है बेटा r माइनस क्यू, अगर हम r से q को निकाल देंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास में बच्चों, क्या मिलेगा, अपरिमेय संख्याएं। तो बस यही लिखना था, हम लिख देंगे बच्चों r माइनस क्यू बराबर अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय, अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बेटा ये क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं हम अपने अगले वाले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 12, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है या असत्य, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो बेटा 2 3 4 5 तथा 3 6 असंयुक्त समुच्चय हैं। असंयुक्त समुच्चय कब होते हैं, कि जब बेटा दो समुच्चय के बीच में कोई भी उभयनिष्ठ अवयव ना हो। अब बच्चों यहाँ पे देखिए उभयनिष्ठ अवयव 3 है, 3 है, ठीक है। जब 3 है तो हम बोलेंगे ये असंयुक्त समुच्चय बोला गया, तो ये असंयुक्त समुच्चय नहीं है, इसलिए ये बेटा क्या हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा आपका असत्य। और औचित्य में लिख देंगे कि यहां पर बेटा इन दोनों समुच्चय के बीच में, इन दोनों समुच्चय के बीच में हमारा क्या है बच्चों, 3 उभयनिष्ठ गुणन, 3 एक उभयनिष्ठ अवयव है। ठीक है बच्चों, अब चलते हम नेक्स्ट, A E I O U, A E
IOU तथा ABCD असंयुक्त समुच्चय, कर लो जी इनका इंटरसेक्शन चेक, इंटरसेक्शन निकाल लो जी। ए मिल गया जी कॉमन पहला ही। ए अवयव आपका क्या है, उभयनिष्ठ है, और जब उभयनिष्ठ है तो ये भी आपका असंयुक्त समुच्चय नहीं है। इसमें बोला असंयुक्त समुच्चय है, तो इसलिए बच्चों ये भी क्या हो जाएगा आपका असत्य। क्या हो जाएगा जी आपका ये असत्य। अब चलते हैं बच्चों हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो कि क्या है, थर्ड ऑप्शन। 2 4 6 10 14 असंयुक्त समुच्चय है 3 7 11 15 के साथ में। अब यहाँ पे देखो बेटा 2 6 10 14 आप लिख सकते हो यहाँ पे 2 6 10 और 14 का जब हम इंटरसेक्शन निकालेंगे बेटा किसके साथ में, 3 7 11 15, 3 7 11 15। ठीक है, अब आप देखो बच्चों इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है उभयनिष्ठ अवयव। अब इसमें बेटा उभयनिष्ठ अवयव देखो 2 है नहीं जी, 6 इसमें नहीं है, 10 इसमें नहीं है, 14 इसमें नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, हमारे पास में उभयनिष्ठ क्या हुआ फिर फाई। जब कुछ भी नहीं है तो फाई, बेटा कुछ भी नहीं है तो हम बोलेंगे ये अतः यह असंयुक्त, अतः यह असंयुक्त, अतः यह असंयुक्त संयुक्त समुच्चय है। ठीक है बच्चों, तो ये असंयुक्त समुच्चय है, इस प्रकार से ये हो जाएगा आपका सत्य। क्या हो जाएगा ये सत्य, थर्ड वाला ऑप्शन। अब चलते हैं जी फोर्थ पे। 2 6 10 3 7 11 बेटा कुछ भी आप इंटरसेक्शन निकालोगे तो क्या आएगा हमारा आंसर 5। अतः यह भी क्या हो गया असंयुक्त समुच्चय है, तो इस प्रकार से ये भी क्या हो जाएगा बच्चों सत्य। ठीक है बच्चों, इस तरीके से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 12 को भी हमने सॉल्व कर लिया है, जिसके साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 पूरे तरीके से बेटा फिनिश हो जाती है। और बेटा अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, हमारा चैनल O2N डिजिटल एजुकेशन को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार।